नमस्कार, मैं विवेक कुमार। आप देख रहे हैं द नेशन टाइम्स और द नेशन टाइम्स की टीम इस वक्त मौजूद है रविंद्र हॉस्पिटल में और हमारे साथ हैं डॉक्टर अभिषेक गुप्ता जो हृदय रोग विशेषज्ञ हैं और विशेष रूप से इनके साथ बैठने का मकसद आज ये है कि हृदय की तमाम तरह की डिजीज़ के बारे में हम बातचीत करेंगे और आज मौका भी है विश्व हृदय दिवस। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। इस वर्ल्ड हार्ट डे के ऊपर मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि हम इस तरीके के प्रोग्राम्स कर सकते हैं, जिससे लोगों में और अवेयरनेस आती है और जागरूकता फैलती है कि कैसे हम हार्ट डिजीज़ से बचें। हार्ट डिजीज़ से ट्रीट करने का तरीका तो अब काफ़ी पता लगने लग गया है, बचने का तरीका पता है, लेकिन 80% जो हार्ट की बीमारियाँ हैं, उससे हम जीवन शैली में परिवर्तन करके बचाव कर सकते हैं। तो हमें उसके ऊपर ध्यान देना है और उसके ऊपर जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, मौजूदा समय में यदि हम बात करें तो आजकल हार्ट से संबंधित किस तरह की डिजीज ज़्यादा चलन में है जो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही हैं? देखिए, डिजीज़ हार्ट की कोई ज़्यादा बदली नहीं है, बस अब उनका पता लगना शुरू हो गया है। जैसे कि अब लगता है कि अरे 35 साल के लड़के को हार्ट अटैक, ये कैसे हो सकता है? अब तो ज़्यादा ही होने लग गई हार्ट की बीमारियाँ। नो डाउट कि स्मोकिंग बढ़ने से और खाने-पीने के अंदर बदलाव आने से ये बीमारियाँ ज़रूर बढ़ गई हैं। हार्ट की नसों की बीमारियाँ सबसे ज़्यादा कॉमन है। एक स्टडी जनरली स्टडीज़ के अकॉर्डिंग 33% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, यानी कि हर तीसरा बंदे की जो डेथ होती है वो हार्ट डिजीज़ के कारण होती है। हार्ट डिजीज़ में जो सबसे कॉमन है वो हार्ट की नसों की ब्लॉकेज के कारण कॉमन है। जैसे जो हार्ट को खून की नसें सप्लाई करती है, जैसे ये नसें होती हैं, इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, जो धीरे-धीरे प्रोग्रेस करके और उसके अंदर ब्लॉकेज आ जाती है, तो हार्ट के एक बड़े हिस्से को नुकसान पहुँच जाता है, जिसे हार्ट अटैक कहते हैं। तो ये बीमारी सबसे ज़्यादा चलन में तो नहीं कहेंगे, ज़्यादा सबसे ज़्यादा पकड़ी जाती हैं। और उसके अलावा और भी बीमारियाँ होती हैं हार्ट की, वाल्व से रिलेटेड बीमारियाँ, हृदय की जो गतिविधि होती है उससे रिलेटेड बीमारियाँ, तो ये बहुत कॉमन है। और इसके अलावा हार्ट की पंपिंग कमज़ोर हो जाना, जिसका कारण नसें बंद होना भी होता है और मांसपेशियों की अंदरूनी खराबी के कारण भी ये चीज़ें होती है। जैसे कि आपने जिक्र किया, युवाओं में भी होने लगा है, 35 साल तक भी सुनने को मिलता है तो बड़ा अचंभा होता है, हैरानी होती है। लेकिन अब कुछ वर्षों से हैरानी होना बंद हो गई क्योंकि अमूमन ज़्यादा होने लगा है। इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या मानते हैं डॉक्टर साहब? देखिए, सबसे बड़ा ये रीज़न तो अभी भी हेरिडिटरी है कि हमारा जेनेटिक मेकअप कैसा होगा, उस तरीके से। अब आपने लोग कहते हैं कि ये वो तो 60 साल से सिगरेट पी रहा है ना? तो भी उसको कुछ नहीं हुआ, और ये लड़का तो 30 साल की उम्र में इसको हार्ट अटैक हो गया, इसने तो कुछ किया भी नहीं। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है, हम उसको नहीं बदल सकते। हमारे जीन्स कैसे हैं, कैसी नसें हैं जिसके अंदर ब्लॉकेज आ सकती है। लेकिन जो चीज़ हमारे हाथ में है, जिनको बदलाव करके हम इनके इंसिडेंसेस को कम कर सकते हैं, जैसे कि धूम्रपान ना करना, जैसे कि खान-पान पे ध्यान देना, कम चिकनाई, कम वसा वाला खाना खाना, अपना हेल्दी लाइफ़स्टाइल, एक्सरसाइज़ करना, कम से कम 30 मिनट की ऐसी एक्सरसाइज़ जिसके अंदर हृदय की गतिविधि बढ़ जाए, वो ज़रूरी हैं। जब ये चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करते हैं हम अपनी जीवन शैली के अंदर, तो इन चीज़ों हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाते हैं। हार्ट के अलावा बाकी चीज़ों, शुगर के चांसेस, ब्लड प्रेशर के चांसेस, लकवे के चांसेस, लंग्स की बीमारी होने के चांसेस सब कुछ कम होते हैं। तो हार्ट इस चीज़ का सेंटर है कि अगर हम हार्ट डिजीज़ को प्रिवेंट करते हैं, तो हम सिर्फ हेल्दी हार्ट नहीं, हेल्दी बॉडी को भी की तरफ भी हम जा सकते हैं। बिल्कुल। हमारे सामने डॉक्टर साहब एक मॉडल है ये आपका, इसके बारे में थोड़ा-सा जानकारी हमारे तमाम दर्शकों को ज़रूर दें। थोड़ा-सा इससे ये आइडिया लग सकता है कि ये हार्ट, बेसिकली हार्ट का फंक्शन क्या है? पूरे ब्लड को पूरे बॉडी में पहुँचाना। हार्ट एक पंप की तरीके से है। अब अगर लेकिन हार्ट को खुद को भी तो ज़िंदा रहने के लिए खून की ज़रूरत होती है। जो उसको ज़िंदा रहने के लिए खून सप्लाई करती हैं, जो नसें उसको खून सप्लाई करती है, उसी के अंदर ब्लॉकेज आ जाएगी, तो हार्ट की जो पंपिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। तो अगर वो एकदम से हो जाती है तो हार्ट अटैक होती है, अगर वो धीरे-धीरे हो जाते हैं तो उसको कार्डियोमायोपैथी कहते हैं, जिसकी वजह से पंपिंग कम हो जाती है। दोनों ही कंडीशन में जान का खतरा बढ़ जाता है। दोनों ही कंडीशंस के अंदर लाइफ़स्टाइल के चेंजेस बहुत ज़रूरी हैं और लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन का भी ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल। हार्ट अटैक की बात हुई तो जैसे माइनर हार्ट अटैक कहा जाता है, फिर एकदम से किसी की डेथ हो जाती है। इसकी क्या-क्या स्टेजेस हैं, थोड़ा-सा बताएँगे? देखिए, ऐसा है, मेजर हार्ट अटैक तब कहते हैं कि कोई नस एकदम से बंद हुई और उसकी वजह से एक बड़े दिल के एक बड़े हिस्से को नुकसान पहुंचा। तो जनरली बॉडी के लिए वो एकदम से सहना थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल होता है।
माइनर हार्ट अटैक मेजर हार्ट अटैक होते दोनों नसों की ब्लॉकेज के कारण ही है। बस माइनर तब कह देते हैं कि अभी दिल को इतना नुकसान धक्का एकदम नहीं पहुंचा है कि वो एकदम से मरीज की जान को ले जाए, लेकिन माइनर हार्ट अटैक के अंदर भी जान का खतरा होता है। माइनर हार्ट अटैक या मेजर हार्ट अटैक कोई भी हार्ट अटैक हो, हमें उन नसों को देखना चाहिए कि कौन सी नसें ब्लॉकेज हैं, और अगर हम खोल पाएँ तो उनको खोलना भी चाहिए। साइड बाय साइड प्रिवेंशन और दवाइयाँ, होने हार्ट अटैक होने के बाद दवाइयाँ, इनका रोल भी विशेष रूप से ज़रूरी है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अगर घर में किसी को इस तरह का कुछ होता है, जब तक वो चिकित्सक तक नहीं पहुँच पा रहा है, उस वक़्त क्या कोई प्राथमिक चिकित्सा हो सकती है? देखिए, कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा अगर आप, वैसे ऐसी सिचुएशंस अब कम हैं, ख़ासतौर पे शहरों में। गाँवों में भी अब जो आरएमपी हैं, वो हम काफ़ी समझदार हैं। उनको पता है कि हार्ट अटैक के लक्षण किस तरीके के हैं, तो बहुत जागरूक हैं और हमारे पास बहुत जल्दी से पेशेंट आने लग गया है पहले के मुकाबले। लेकिन सिम्पटम्स को पहचान कर, और ज़्यादा से ज़्यादा हम डिस्प्रिन, सॉर्बिट्रेट ये ले सकते हैं, बट रेदर देन कि हम उनके ऊपर अपना वो बनाएं, अपना विश्वास बनाएं, ज़्यादा अच्छा है कि अगर हमें इस तरीके के सिम्टम्स मिलते हैं तो हम तुरंत अपने जो पास वाले चिकित्सक हैं उसको कांटेक्ट करें। बिल्कुल। यदि मौजूदा दौर की बात करें तो किस तरह की चिकित्सकीय सुविधाएँ उपलब्ध हैं हार्ट को लेकर? देखिए, हर बीमारी के लिए बहुत एडवांस ट्रीटमेंट आ चुका है। हार्ट के अंदर तो स्पेशली, क्योंकि सबसे ज़्यादा जान लेने का कारण था, तो बहुत पहले से ही इसके ऊपर रिसर्च शुरू हो चुकी है। अब तो जो नसें जो जिनको पहले बाईपास के लिए भेजना ही पड़ता था, अब तो उनको खोलने के तरीके, नसों में को खोलने के अलग-अलग तरीके हैं। वाल्व को हम अब दूरबीन से ही रिपेयर कर सकते हैं, दूरबीन से वाल्व्स को खोल सकते हैं। और अगर हृदय की धड़कन खराब होती है तो पेसमेकर, बहुत अच्छे-अच्छे पेसमेकर हैं। तो हर चीज़ का डिटेल बताना मुश्किल होगा, लेकिन इलाज हार्ट के डिजीज़ का संभव है, लेकिन प्रॉपर कार्डियोलॉजिस्ट के साथ में, फिजिशियन के साथ में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है, और बार-बार मरीज़ को दिखाना ज़रूरी है। बिल्कुल। तमाम जो दर्शक आपको देख पा रहे हैं, स्वस्थ हृदय के लिए किस प्रकार के प्रिकॉशंस हो सकते हैं? किस प्रकार से हम अपने हृदय को स्वस्थ रख सकते हैं? देखिए, सबसे पहले आता है फूड। फूड के अंदर लो कैलोरी, कम कैलोरी वाला खाना, कम वसा वाला खाना, ठीक है? जिसमें फाइबर्स ज़्यादा हो, सैलेड ज़्यादा हो, हरी सब्जियाँ, फल ये ज़्यादा हों। सबसे पहले ये जंक फूड कम हो। फिर आता है कि हम स्मोकिंग से बचें, अल्कोहल से बचें। अगर अल्कोहल किसी को बहुत ज़्यादा मन करता है, तो जितनी उसकी अमाउंट है उसको लिमिट कर सकें और उसकी फ्रीक्वेंसी को कम कर सकें। और इसके अलावा एक्सरसाइज, जैसे मैंने कहा था कि कम से कम 150 मिनट एक हफ्ते में एक्सरसाइज ज़रूरी है, जिसके अंदर सांस चढ़े। सिर्फ चलने से नहीं, थोड़ा सा तेज चलने से या दौड़ने से या व्यायाम करने से फ़ायदा होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अपने स्ट्रेस को अपने आप से दूर रखें। स्ट्रेस को दूर रखने के लिए योगा, मेडिटेशन, बुक्स ये अच्छा तरीका है, और इसका हार्ट के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता है, जो कि हम इस चीज़ को एड्रेस नहीं कर पाते हैं। तो ये वर्ल्ड हार्ट डे के ऊपर जो थीम है, कनेक्ट हार्ट टू सेव एवरी हार्ट, तो हमें ये अपनाना चाहिए और हमें लोगों में जागरूकता फैलानी चाहिए कि लोगों को हमारी ज़रूरत ही ना पड़े। बिल्कुल। डॉक्टर अभिषेक गुप्ता जी, सबसे आखिर में अब तमाम जो दर्शक आपको देख पा रहे हैं, द नेशन टाइम्स के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे सभी? मैसेज यही है कि जब कोई एक बंदा इनिशिएट करता है इस चीज़ को, शुरुआत करता है अपने फैमिली के अंदर कि हाँ भाई, मैं तो हर रोज़ एक्सरसाइज करूँगा, मैं इस खाने से बचूँगा, तो सिर्फ आपको ही नहीं बेनिफिट होता, आपके परिवार वालों को भी बेनिफिट होता है, आपके आस पड़ोस वालों को भी बेनिफिट होता है। उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज़ आती है कि हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट है। डिस्पाइट कि ये बात सबको पता है कि हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, उसके लिए कैसे बचा जाता है, लेकिन जब कोई एक अमल करना शुरू करता है, तब भी उस पर बाकी लोग अमल करते हैं। तो थोड़े से शुरुआत करें, लेकिन शुरुआत ज़रूर करें, और अपने नियम में लेके आएँ हार्ट की प्रॉब्लम से बचने के लिए और अपने आप को ओवरऑल स्वस्थ रखने के लिए। डॉक्टर साहब, द नेशन टाइम्स के साथ इतनी खूबसूरत बातचीत करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, धन्यवाद।